के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मंदिर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच में, क्योंकि हमने कहा कि 2013 में 550 ईसा पूर्व पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की खोज की गई और उसके बाद से जो वहाँ शोधकर्ता थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ये स्थल बौद्ध संरचनाओं का सबसे प्रामाणिक प्रमाण है और ये बुद्ध के जीवन का पहला पुरातात्विक साक्ष्य भी है और इसलिए ये तीर्थस्थल जो है दुनिया का सबसे पहला तीर्थस्थल के तौर पर इसे घोषित किया गया और यहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी और बाकी जो लोग हैं वो भी आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना वो करते हैं। मायादेवी मंदिर को जैसे कि हमने कहा कि 1896 में जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेड ने इसकी खोज की और केशर शमशेर ने 1939 में मायादेवी मंदिर को एक बार फिर से बनाया और 2003 में जो हम मंदिर अभी इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसे 2003 में बनाया गया। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने इसे तैयार किया। तो ये लगातार तस्वीरें और लगातार हम बात कर रहे थे अपने मेहमान के साथ भी, किस तरह से सामाजिक क्षेत्र की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, धार्मिक क्षेत्र की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत और नेपाल की एक खुली सीमा है जो दोनों देशों के जो संबंध हैं उसकी विशिष्टता को, उसकी घनिष्ठता को दिखाने और समझाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बोधि वृक्ष, जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी बता भी रहे थे कि ये वो बोधि वृक्ष है जिसे कि भारत ने ही गिफ्ट के तौर पर नेपाल को दिया था। आज भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उससे और भी ऊर्जा ये पाकर ये वृक्ष और भी पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। बोधि वृक्ष में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे सींच रहे हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में और गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बोधि वृक्ष को, जिसे कि इस वक्त वो सींच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नेपाल को गिफ्ट के तौर पर दिया था और ये वृक्ष भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसे ही भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी घनिष्ठ और बड़े होते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ये बोधि वृक्ष भी उन संबंधों को आत्मसात करते हुए ये भी आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र की बात हम कह रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि भारत और नेपाल की खुली सीमा है और दोनों देशों के संबंधों की एक विशिष्टता है कि किस तरह से एक देश के लोग दूसरे देशों में, खासकर नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग हिंदुस्तान में आ सकते हैं, आवागमन में काफ़ी सुगमता रहती है, लोग यहाँ पे आते जाते हैं, पारिवारिक संबंध हैं, शादी विवाह के संबंध यहाँ पे रहते हैं और ये एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी। और इसलिए कहा जाता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के अलावा भी एक बेटी रोटी का जो संबंध है, रिश्ता है, वो इसे नाम दिया गया भारत और नेपाल के संबंधों को। और आज शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लुम्बिनी से वापस आएंगे तो कुशीनगर भी जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो स्थल है और वहाँ पे प्रधानमंत्री आज जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद। अभी फिलहाल वो लुम्बिनी में है, मायादेवी मंदिर के प्रांगण में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पूजा के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि कुशीनगर स्थित विभिन्न देशों के जो मोनेस्ट्री हैं, जो बुद्ध मंदिर हैं, उसके धर्मगुरु भी वहाँ पे मौजूद होंगे और ये भी कहा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का आज ही के दिन जन्म हुआ था और आज देश विदेश में बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर आज का दिन ये मनाया जा रहा है। आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे और आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए इसे त्रिविध पावनी भी कहा जाता है। तीनों ही चीज़ें, उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण और उनकी ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए इसे त्रिविध पावनी कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया भी था कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध लामा हैं, ये देखिए वो आगंतुक पुस्तिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मायादेवी मंदिर के प्रांगण में हैं और जैसा कि हमें दिखाया कि उन्होंने पूजा अर्चना की, वो उस पवित्र कुंड के पास भी गए, उन्होंने बोधि वृक्ष में पानी डालने का भी, सींचने का भी काम किया
और इस वक्त आगंतुक पुस्तिका में अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को उसमें प्रकट करते हुए कि किस तरह से उनकी ये यात्रा और यहाँ आने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया, इस बात को वो दर्ज करते हुए अपने दिल की भावनाओं को कलम के जरिए कागज़ पर उकेरते हुए। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुशीनगर में भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध लामा है वो भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे और वो वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में मौजूद और भगवान बुद्ध का ये जन्मस्थल लुम्बिनी माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने उद्गार व्यक्त करते हुए, अपने उद्गार प्रकट करते हुए कागज़ पे प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपनी मन की बात, दिल की बातें लिखी। न सिर्फ सामाजिक और धार्मिक बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वे रक्षा की बात हो, अवसंरचना विकास क्षेत्र की बात हो, संचार की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत और नेपाल एक सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और विदेशी निवेश वहाँ काफ़ी मात्रा में भारत की तरफ से किया जा रहा है। सर झुकाकर प्रणाम और नमन करते हुए इस मंदिर को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बिल्कुल साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद इस यात्रा के दौरान। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब बीते सालों में प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गए थे, उन्होंने एक हिट का फॉर्मूला दिया था, HIT, हाईवेज, इंफॉर्मेशन वेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन वेज। किस तरह से भारत और नेपाल, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में दोनों ही देश काफ़ी एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिमालय से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। उन नदियों के ज़रिए उस पानी का सदुपयोग भारत और नेपाल कैसे कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत जब कह रहा है कि हम 2070 तक एक कार्बन न्यूट्रल देश बनना चाहते हैं, कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए एक सबसे जो एक बिग डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो रीन्यूएबल एनर्जी पर होनी चाहिए और रीन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे अहम स्थान होता है भारत और नेपाल के बीच में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर भारत और नेपाल के बीच में कई सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जिस पर दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं। पंचेश्वर परियोजना हो, अरुण परियोजना हो, इन तमाम परियोजनाओं पर लगातार भारत और नेपाल काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा बीते महीने में जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आए थे तो किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में एग्रीमेंट्स हुए थे। भारत और नेपाल के बीच जो रेल सेवा है, हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं उस पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, उसको कार्यान्वित भी किया गया। इन तमाम क्षेत्रों में भारत और नेपाल के संबंध लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। संचार की बात आ जाती है तो हम जानते हैं कि नेपाल जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक भू आबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि तीन तरफ से हिंदुस्तान से और एक तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसलिए यहाँ पे इन चुनौतियों को पार पाते हुए भारत ने अपने मदद का हाथ हमेशा से बढ़ाता आया है और भारत और नेपाल ने अपने नागरिकों के बीच संपर्क को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार कनेक्टिविटी पर काम किया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ से, इस कार्यक्रम स्थल से अब प्रधानमंत्री वहाँ से रवाना होने जा रहे हैं। ये लुम्बिनी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो अभी आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पे माया देवी मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के मतावलंबी है वो यहाँ पे हर साल आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो जगह है वो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी
ये इसे शामिल किया गया है। और हमने तस्वीर में आपको दिखाया उस पवित्र कुंड को, उस पवित्र बागीचे को। 2003 में इसे रेनोवेट किया गया और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने के पीछे 1939 में उसे केशर शमशेर ने 1939 में बनाया